नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कॉम प्लस पर आपका इंग्लिश का टीचर आज आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या होती है, जिससे कि हम इंग्लिश की को जानकर हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश क्या होती है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनका जो मेन सब्जेक्ट रहता है, मेन जो जानकारी रहती है, जो जानना हमें है वो है कंपटीशन। कंपटीशन के लिए क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जितना ज़्यादा हमें उसकी नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो उस टेस्ट को हम अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश ना आने के कारण वो इंग्लिश का टेस्ट कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पाते। जिनकी जितनी अच्छी इंग्लिश होती है और अदर सब्जेक्ट्स में कमांड होती है तो और अच्छे तरीके से उसको वो क्रैक कर सकते हैं। दूसरा आता है कि मान लो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और जिनका इंटरेस्ट टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उनको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, तो उनकी कुछ क्वालिटी और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उनकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करवाती है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं बच्चे, तो उनको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उनको इंग्लिश की नॉलेज है कंपटीशन के एग्ज़ाम के बाद, तो उनको वहाँ पर भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अब स्टडी करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो वहाँ पर भी उन बच्चों को इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि फ़ॉरेन में जाएंगे तो इंटरनेशनल इंग्लिश का प्रयोग होगा। जितनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश पे कमांड होगी, आप उतना जल्दी इस चीज़ को सीखोगे। और वहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि आइल्स और पीटीई और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो इससे कंसर्न्ड हैं, वो आपको हेल्प करेंगे जब आपकी इंग्लिश पे कमांड होगी। फिर आती है बिजनेस इंग्लिश। मान लो आप किसी बिजनेस में कनेक्टेड हैं, आपको ईमेल भेजनी है, ईमेल रिसीव करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, लेटर लिखना है, स्कूल में काम करते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कुछ भी है, वहाँ पर भी हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो इंग्लिश की ज़रूरत हमें हर तरफ पड़ती है। जो हमारे आने वाला फ्यूचर है तो उसमें हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और उनको इंग्लिश के कारण काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो हमारी क्लासेस से क्या है कि आपको सब कुछ लर्निंग मिलेगी। हमारी क्लास कोई भी अटेंड कर सकता है, चाहे वो आइल्स पीटीई कर रहा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ग्रामर की ज़रूरत है। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, बाइलिंगुअल मेथड से उनको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, ताकि वो इन चीज़ों को आसानी से क्रैक कर सके। ऑर्डर ऑफ द डे। आजकल आप जैसा जानते हैं कि हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है। जितनी आपको इंग्लिश आएगी तो आप उतना ज़्यादा डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि अब इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। सबसे पहले हमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानना है कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। इंग्लिश ग्रामर होती है ए सेट ऑफ रूल्स। ध्यान से सुनिए, ए सेट ऑफ रूल्स which determines how to write and speak correct English is called grammar. ग्रामर। तो क्या होती है ग्रामर, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, कि ये सेट ऑफ रूल्स। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले कि सेट ऑफ रूल्स होता है। जैसे हमारे परिवार में संस्कार होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जिसके हिसाब से हमारा घर चलता है, उसी तरीके से इंग्लिश का भी एक घर है, एक खानदान है। उनके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हमें क्या है, वो एक सेट ऑफ रूल्स को अंडरस्टैंड करना है, विच डिटरमाइन, जो निर्धारित करते हैं, जो पक्का करते हैं कि हाउ टू राइट, कि हमें इंग्लिश को लिखना कैसे है। तो हमें उसके रूल्स रेगुलेशन पता होगा तभी तो लिख पाएंगे। क्योंकि हम हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी बोल पाते हैं। हमें जो भी भाषा आती है हम उसी वे में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से स्पीक, आप इंग्लिश बोल भी सकते हो। जब आपको करेक्ट इंग्लिश बोलनी है तो आपको ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। तो करेक्ट इंग्लिश के लिए इज कॉल्ड ग्रामर।
तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ए सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइंस हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश इज कॉल्ड ग्रामर। तो जितना भी मैंने अभी पीछे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश बताई थी, तो वहाँ इंग्लिश ग्रामर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ग्रामर में आपको सबसे पहले जानना है कि इसके अंदर क्या आते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं वो है अल्फ़ाबेट। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, स्टार्टिंग से कर लीजिए, जान लीजिए। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सबसे पहले आप जान लीजिए, जितने भी हमारे 26 लेटर्स हैं उनका जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। राइट? आप लिख सकते हैं, नोटबुक और पेन अपने साथ रखिए, जो मैं आपको करवा रहा हूं आप लिख सकते हैं साथ साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट चीज आ जाती है वर्ड। वर्ड क्या आ जाता है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच have a meaning is called a word। तो आप जैसा जानते हैं, किसी भी, जैसे कि मैंने AZPM लेटर्स ले लिए, तो इसका कोई वर्ड बनता है? नो, इसका कोई वर्ड नहीं बनता। इसको हम वर्ड के रूप में नहीं ले सकते। वो हमारे जो इंग्लिश में ए सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइंस हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, तो जो अंग्रेज लोगों ने इंग्लिश बनाई है, इंग्लिश ग्रामर बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हम क्या देखेंगे कि जो वर्ड है, जैसे कि हमने प्ले, अब PLAY ये सारे लेटर जोड़े तो इसका मीनिंग निकलता है कि इसका मीनिंग है खेलना। अब इसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलता ना, ये ZPM कुछ भी आप लिख दो। राइट? आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। प्ले, राइट, सिंग, तो ये वर्ड्स हैं जिनका अपने आप में एक मीनिंग निकलता है। एप, तो आप कुछ भी वर्ड ले सकते हैं जिसका मीनिंग निकलता है, उसे हम वर्ड बोलते हैं। वेरी गुड। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called sentence। तो दोस्तों, आपको जो इंग्लिश स्टार्ट होती है बिल्कुल जीरो लेवल से, स्टार्टिंग लेवल से हम कर रहे हैं, तो सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखना है। अब ये नहीं देखना कि राइड, सिंग, प्ले, देम, आई, वॉज, तो इनको किसी को भी जोड़ दिया तो ये क्या अपने सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप अंडरस्टैंडिंग अपने आप हो जाएगी। राइट, देम, आई, वॉज, ये क्या है? ये सेंटेंस नहीं है, ये रॉन्ग है। तो इसलिए क्या है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो एक कंप्लीट सेंस देता है उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। जैसे सिंपल सा हम सेंटेंस देख सकते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग है, एक कंप्लीट सेंस है, इसलिए एक सेंटेंस है। सेंटेंस में क्या होता है? फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब होता है कि हम इनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, बड़े लेटर्स में लिखते हैं। तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, लास्ट में एक फुल स्टॉप होता है, और क्या होता है? एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। वेरी गुड, देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? सेंटेंस के बाद क्या आ जाता है? जब सेंटेंस प्लस सेंटेंस
सेंटेंस के पार्ट्स क्या हो जाते हैं? अब सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं? सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं? मतलब सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? क्या होता है? पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। फिर क्या आ जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। फिर क्या हमारे पास आ जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और कौन सा होगा? और क्या सेंटेंस आ जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वेरी गुड। सिंपल सेंटेंस, कोई भी जो सेंटेंस है जो नेगेटिव नहीं है, जो इंट्रोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन वाला नहीं है, नोट वाला नहीं है, ऑर्डर कमांड वाला नहीं है, विश वाला नहीं है, सरप्राइजिंग वाला नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तो ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें नोट नहीं आता, नहीं वाले वाक्य होते हैं। मैं खेलता हूँ, अब इसमें क्या है? ये एक साधारण वाक्य है, मैं खेलता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? साधारण वाक्य है जो हम आमतौर पर बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहलाएगा? जो हम नेगेटिव में यूज करते हैं। जैसे मैंने कि बोला, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता, मैं नहीं खेलता, तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। जितने भी होंगे नोट वाले सेंटेंसेस होंगे वो नेगेटिव कहलाएंगे। कंडीशन वही रहेगी क्योंकि सेंटेंस है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, एक सेंस, कंप्लीट सेंस को मीनिंग देगा, कंप्लीट सेंस देगा, एक कंप्लीट मीनिंग देगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसका मीनिंग जान लीजिए, जो प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक होता है, ये नकारात्मक वाक्य हो गया, ये नकारात्मक है, और ये क्या है? प्रश्नवाचक, जिसे हम प्रश्न बनाते हैं उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक जैसे कि डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं। अब हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि क्या मैं खेलता हूं, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें हम आदेश देते, आदेशात्मक वाक्य, आदेश देते हैं। कैसे? जैसे गेट आउट, निकल जाओ यहां से, चले जाओ। जिसी को हम कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, चले जाओ, तो वो क्या कहलाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कि हम कोई विश करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, सॉरी, तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोला हमने, तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं? जो विस्मयादिक बोलते हैं, हिंदी के अंदर विस्मयादिक वाक्य होते हैं, जैसे कि ओ, ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो
ऐसे वाक्य जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जिसमें हमें एक सडन फीलिंग दिखानी पड़ती है या हमें बोलना पड़ता है, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जो मैंने आज आपको बताया उसको मैं एक रिपीट करना चाहता हूँ, उसको एक फास्ट बता देता हूँ कि मैंने आज आपको बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें इंग्लिश की क्या ज़रूरत पड़ती है, कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्टडी अब्रॉड के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, घरेलू महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप टीचर हैं, कहीं पर भी है हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड मैंने बताया कि ग्रामर क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश सारी डिपेंड है ग्रामर पर। तो ग्रामर क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइंस हाउ टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। तो आपने इन सारे नियमों को अपने दिमाग में सेटल करना है। जब आप इन रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जान जाते हैं तो आराम से आप उनके वाक्यों को, उनकी स्पीच को, उनकी राइटिंग को, लिसनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर हमने बात करी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश के जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें ज़रूरत है उनके बारे में, कि लेटर क्या होता है, लेटर प्लस लेटर बनता है तो वर्ड बनता है, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट फिर उसके बारे में हम आपको बताया वर्ड प्लस वर्ड क्या होता है, एक मीनिंग के साथ होता है, तो वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसका, राइट। फिर हमने बताया कि सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या आपको कोई और सेंटेंस के बारे में पता चलता है तो वो भी बताइए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसके बारे में जानिए। आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डालिए। आप जो हिट बटन है, थंब है, उसको आपने हिट करना है, उसको दबाना है, और आपने कोई भी जानकारी लेनी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और उसके बाद आप कॉम प्लस की ऐप को, कॉम प्लस की एक ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे जितने भी फ्री वीडियोस हैं, नोट्स हैं, आप वहां से ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो डालने के लिए, समझने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।